आइए हम लोग पहला शामुएल की पुस्तक, पहला शामुएल 10 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे। पहला शामुएल 10 अध्याय फर्स्ट वर्ष। तब शामुएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर होने को तेरा अभिषेक किया है। 11 वचन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट यूहन्ना सुसमाचार, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 बढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं ये वचन भाग आप हमसे प्रेमी प्रभु जी खोले, बोले और बातें करें आपका महिमा के लिए। हमें प्रभु जी आप दयालु प्रभु जी आप हैं और आयोग दास को इस्तेमाल करें, आपसे प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया करुणा सिंहासन के निकट में प्रभु जी हम झुक जाते हैं। दयालु प्रभु, आप सच्चा परमेश्वर हैं, आप हमारा ऊंचा गढ़ हैं, बल हैं, ढाल हैं प्रभु जी। और आपने हमें गीत दे वचन दिया, धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए। इस समय मेज के द्वारा भी आप हमसे बातें करें, आप सहायता करें, मदद करें। यीशु मसीह प्रभु के नाम में मांगते सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। हम यहाँ पर पुराना नियम में और एक पद पढ़े और नया नियम से हमने एक पद पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय का 20 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। तो भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र प्रभु यीशु मसीह है। हमारा प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, महायाजक। और उस महायाजक के द्वारा हम पर भी अभिषेक पहुंचा है। हम पर भी अभिषेक पहुंचा है। भजन संहिता 133 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि हारून के सिर पर डाला गया वो तेल वस्त्र की छोर से बह गया। और कहाँ पहुँचा है? दाढ़ी से बह गया है और उसके वस्त्र के छोर तक पहुँच गया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है और यहाँ पर उसने वही हमारा प्रभु यीशु मसीह और वो भेंट भी है, वो महायाजक भी है प्रभु यीशु मसीह, वही दान भी है, वही दाता भी है। मेज में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मेज है, मेज बना, बलि वेदी बना और प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारा याजक है। याजक के रूप में हम देखते हैं कि उसका अभिषेक हमारे तक आया जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। तो हमारे जीवन में भी प्रभु और अभिषेक दिया, उद्धार किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमने पाया
प्रभु का वचन में लिखा है, अब हमें सब कुछ प्रभु ने बताया और तुम सब कुछ जानते हो। प्रभु के लोग सब जानने वाला है। प्रभु के लोग जो प्रभु में आ जाते हैं उनको सही सही पता चल जाता है सृष्टि का निर्माण के बारे में। सृष्टिकर्ता को जानते हैं, सृष्टि का निर्माण को जानते हैं, वो बहुत को जानते हैं। और वर्तमान में भी प्रभु उनको, जब वो वर्तमान में प्रभु की उपस्थिति में चलते रहते हैं तो प्रभु छोटी बड़ी बातों को बताता रहता, अपना अभिषेक दे करके आत्मा में क्या क्या होने वाला है, कैसा होगा, क्या सही क्या गलत है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को के जन को बता देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु हमें भविष्य ज्ञान भी रखा है, हमें भविष्य की बातों को भी बताया। जितना हमको थोड़ा बहुत छुपा रखा है, भेद रखा है, लेकिन बहुत कुछ जो है कि परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। अनंत काल प्रकट कर दिया है, स्वर्ग प्रकट कर दिया है, मोटा मोटी बातों को प्रकट कर दिया है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यार तुम सब कुछ जानते हो, बोला सब कुछ जानते हो। हमारा प्रभु हमारे आँखों को खोल दिया, मन की आँखों को खोल दिया। हम धन और प्रभु की अनदेखे और अगम्य धन को हम देख सके, और देखें ही नहीं परंतु वहाँ हम जा सके, और उन धनों पर हमें भी प्रभु आशीष, हमें भी इसका हिस्सा दे। तो कितना बड़ा ये हमारे लिए और गौरव की बात है, धन्यता की बात है, जो मसीह में हमारे जीवन में किया है, अभिषेक किया है। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमारा सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, सब कुछ बताने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बना रहना चाहिए हमारे जीवन में, और हम प्रभु के आगमन की बात हम जोते रहना चाहिए। सब अब हम यहाँ पर थोड़ा समय साउल के जीवन को हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उसको आत्मा में अभिषेक किया, भरपूरी किया, और कैसे उसका जीवन था। देखिए, ये साउल जो है पहला राजा है इस्राएली लोगों का। ऐसे बहुत सा राजा हुए। अब्राहम, कल के हमारा और फैमिली प्रेयर में देख रहे थे, अब्राहम के समय में भी बहुत सा राजा थे, सदोक, कोरदार, मोर, क्या क्या राजा सब है, सदोम का राजा है। तो बहुत सा जगह में राजा थे, अन्य जातियों का राजा थे। लेकिन अभी इस्राएली लोग क्या बन गए थे, वहाँ पर गुलाम थे मिस्र में। अभी वो निकाले गए और प्रभु ने उनको कनान दे दिया। कनान देश में पहुँचने के बाद उन्होंने राजा का मांग किया। उस समय तक न्याय थे, और प्रभु जी वहाँ पर देखता है कि पहला राजा किसको बनाया। पहला बात देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है कीश। पहला शामिल 9 अध्याय में हम आते हैं तो बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो आपीही के पुत्र बकोरत का परपोता, सरोर का पोता और अबियल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। दो वचन, उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे। तो इतना लंबा था प्रिय भाई बहनों। तो हम देखते हैं कि साउल का ऊपर में से करुणा उठ गया जरूर, लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट को हमारे जीवन में यहाँ इसलिए उदाहरण के लिए रखा है कि हम उससे हम कुछ सीख सकें। सीखने के लिए प्रभु ने करैक्टर को रखा है, पवित्र शास्त्र में करैक्टर को रखा है कि हम सीख सकें। तो साउल से हम सीख सकते हैं। प्रभु साउल से यहाँ पर सिखाना चाह रहा है कि जो सुंदर था और लंबा था, बढ़ करके इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कांधे ही तक आते थे।
कहीं पर भी भीड़ में खड़ा हो जाए, कितना भी भीड़ लगे और जितना भी लोग लंबे चौड़े रहें, लंबे चौड़े लोगों भी जो है सबसे लंबा वही दिखता था, कांधे तक दिखता था। जितना लंबा लोग भी रहे तो सब लोग नाटा ही हो जाता था। लेकिन प्रिय भाई बहनों, न केवल उसने जो है हम देखते हैं कि सुंदर था, लंबा था, पर हम देखते हैं अपने आप को छोटा समझने वाला व्यक्ति था। इसे पहला गुण हम देखते हैं, सबसे पहला कि छोटा अपने आप को, जितना लंबा होने पर भी, सुंदर होने पर भी, अगर मनुष्य के अंदर में ये चीज़ क्वालिटी रहे, लंबा रहे, सुंदर रहे और ज्ञानी भी रहे, तो क्या होता है, अंदर में एक प्रकार का घमंड आता है। घमंड आता है मनुष्य के जीवन में। अगर थोड़ा बुद्धि मिल जाए, थोड़ा सुंदर हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, और ये शक्तिशाली सुरमा का बेटा भी है, शक्तिशाली सुरमा का बेटा भी है, तो धन दौलत वाला भी है, तो उसके जीवन में घमंड नहीं था शुरू में। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कहता है 21 वचन, पहला सामुएल 9 अध्याय का 21 पद। शाऊल ने उस उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएलियों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? छोटा हो था और छोटा हो करके वहाँ पर, अरे बड़ा था और फिर भी अपने आप को छोटा बता रहा है। तो ये एक सुंदर स्वभाव है, दीनता का स्वभाव है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में ये बात सीखने की है। जो व्यक्ति इतना सारा गुण क्वालिटी रहने के बाद भी अपने आप को छोटा बता रहा है, तो उसको प्रभु आशीष देगा, उसको प्रभु आशीष देगा। यहाँ हम नीति वचन में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में, नीति वचन की किताब 16 अध्याय और वहाँ पर हम देखते हैं लिखा है, यहाँ विनाश से पहले है ना, बिना 16 का 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो यहाँ पर घमंड ठोकर खाने से पहले। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ और एक बात लिखा है कि महिमा, सॉरी माफ़ करिए, 15 अध्याय का 33, 15 अध्याय का 33 वचन कोई पढ़िए। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले नम्रता आती है। जो व्यक्ति को और महिमा मिलने वाला है, वो पहले दीन नम्र बनेगा। दीनता का ये गुण शाऊल के अंदर में हम देखते हैं भी। इसलिए यहाँ महिमा मिलने वाला है उसको, क्योंकि वो नम्र है। कई बार जो लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत लोग होते हैं, फ़ायदा निकालने के समय में नम्र बन जाते हैं, गिर जाते हैं, छोटा हो जाते हैं, और जहाँ पर थोड़ा सा अगर काम नहीं हुआ तो भड़क जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं, और मतलब वो दिखावटी नम्रता है, वो दिखावटी नम्रता है, अंदर का नम्रता नहीं है। अंदर का नम्रता जो है वो अलग होता है, दीनता अलग होता है। तो अंदर उसके पास शक्ति है बहुत कुछ बोलने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के भय में रहने के लिए वो बोलने के लिए भी डरेगा। बोल सकता है लेकिन बोलने के लिए भी डरेगा, कर सकता है लेकिन करने के लिए भी वो सोचेगा, डरेगा, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, मैं मेरा प्रभु से मैं सीखता हूँ, वही मुझे दीन बनाए रखे। प्रभु खुद उसको दिखाए
मैं खुद अपने आप को नहीं दिखाना चाहता हूँ, नहीं दिखाऊंगा, प्रभु उनको खुद दिखाए। तो ऐसा नम्रता, ऐसा दीनता वाला लोगों को प्रभु स्वर्ग राज देना चाहता है। इसलिए धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम उस जीवन को हम देख सकते हैं। तो हमारा जीवन में प्रभु ऐसे दीनता दे, ऐसे नम्रता दे। और जो अपने आप को कुछ होने नहीं होने पर भी और देखते हैं बहुत कुछ होने पर भी अपने आप को दीन करता है, जीरो करता है, प्रभु उसके सामने में आकर के खड़ा होता है। प्रभु तो बहुत कुछ था, सब कुछ था। यीशु मसीह प्रभु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाया गया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप पहला कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय का 16 वचन में आप पढ़ सकते हैं। सारा आदर, प्रभुता, गौरव सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा बनाया गया है, उसी के लिए बनाया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ होते हुए भी फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में हम देखते हैं, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया मतलब वहाँ लिखा शून्य कर दिया मतलब क्या है? कोई भी उसने और घमंड की बात नहीं बोली, कोई भी बड़ाई की बात नहीं बोली, अपने आप को खाली दीन करना। तो इतना सुंदर प्रभु का गुण स्वभाव। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने आप को जीरो करता है तो क्या बन जाता है प्रियो? हाँ, जीरो कितना नंबर होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 अंक वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। 1 अंक वाला सबसे बड़ा नंबर 9 है और सबसे छोटा नंबर 0 है ना? सबसे छोटा नंबर 0 है। मैं 1 नंबर बनना चाहता हूँ बोल के तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन 0 नंबर बनना चाहने के लिए कोई भी नहीं जाते। 1 नंबर में बनना चाहता हूँ, 1 नंबर। हाँ, तो प्रभु बोला है कि 1 नंबर से भी नीचे जाओ, 0 नंबर में जाओ। अगर आप 0 नंबर में जाएंगे तो मैं आपके सामने में खड़ा हूँगा, प्रभु यीशु मसीह आकर के खड़ा होगा। तो क्या बन जाएंगे आप? 10 नंबर बन जाएंगे। हाँ, 0 के आगे में प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो 10 बन जाएंगे। कितना सुंदर बात है। हाँ, तो सबसे बड़ा नंबर से भी आप उससे भी बड़ा हो सकते हैं। 0 से भी 0 था, लेकिन प्रभु आपको हीरो बना दिया, बड़ा से भी बड़ा बना दिया, है ना? फिर आपको फिर 2 लोग बड़ा होकर के आपको जो है कि और आपके ऊपर में प्रबल होना चाहेंगे। तो 2 बड़ा नंबर कौन सा है? 99, है ना? 99 2 बड़ा हो गया। तो प्रभु बोला कि और भी दिन बनो, और भी छोटा बनो। 1 तो नंबर हो, और भी डबल नंबर बन जाओ। बोलने से प्रभु मैं खड़ा रहूँगा बोलेगा, तो प्रभु कितना बना देगा? 100 नंबर बना देगा आपको। 100% आपको सिद्ध कर देगा। आपके अंदर में कोई दोष धब्बा दाग नहीं रहेगा। हाँ, तो इससे ही दानियल था, वो नंबर 1 में पोजीशन में ही दाऊद उसका राजा उसको बना कर रखना चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने में बहुत दीन था। मूसा भी वैसे ही था, दीन था, नम्र था। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि हमारा प्रभु में हम अपने आप को इतना छोटा बनाएं कि लोग प्रभु ही आपको ऊंचा कर दे, प्रभु ही आपको बड़ा कर दे, प्रभु ही आपको सराहे। जब प्रभु सराहेगा तो सारे लोग सराहेंगे, सब लोग बोलेंगे। हैं, आइए सारे लोग सराहेंगे। आप कच्चा मत रहें। हैं, कई बार हम लोग आप अगर अमरूद बने हैं तो कच्चा अमरूद मत बनो। हैं, आप पक्का अमरूद बन जाओ। पक्का अमरूद बने तो
हाँ? उसमें आकर एक टुक कांटा घुसा देने से भी कुछ से घुस जाएगा, उसको दर्द नहीं होगा। और मोटा गाट्टू वाला रहेगा तो टूटेगा, वो खाने से भी लोगों को दर्द होगा, है ना। और आधा खा कर उसको फेंक देगा, लेकिन थोड़ा ठीक रहेगा, पक्का रहेगा तो उसको कुछ हानि होने से भी वो कुछ नहीं चिल्लाएगा। वो फल जो है मीठा भी रहता है, खाने के योग भी रहता है, कच्चा कड़वा नहीं रहना। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जी हमको ये पहला गुण सिखाया। दूसरा हम देखते हैं साउल के जीवन से 3 पद हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 9 अध्याय का 3 वचन, कोई पढ़िए। जब साउल के पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। गद्दियों को ढूंढ ला। तो साउल गद्दियों को लेकर के गद्दियों को ढूंढने के लिए गया। अकेले अगर जा सकता था, दास लोगों को भेज सकता था उसका पिता, और वो भी कह सकता था कि पिताजी आपके और सारे दास हैं, सबको भेज दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझको थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ बहाना मारने वाला बन सकता था। कई बार हम लोग बहाना मारते हैं ना, बहुत लोग विश्वासी भाई हम लोग, बहाना हमारा पास बहुत रहता है। तो ऐसा बहाना और करके लोग जो है आज्ञाकारी नहीं बनते। यहाँ पर आज्ञाकारी बनाओ, विश्वास उनका पिता का इतना बड़ा अच्छा बेटा, सुंदर बेटा, लेकिन वो घूम रहा है, आज्ञा माना। क्या ढूंढ रहा है? गद्दियाँ ढूंढ रहा है। गद्दियाँ, हम लोग कैसे लोग हैं? गधा लोग हैं। कि संसार में जितने सारे मनुष्य है, 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं आयु की किताब में, मनुष्य तो जंगली गधे के समान है, जो हमेशा लात मारते रहता है। गधी जंगली है और लात मारता है। थोड़ा शहरी गधी कम मारता है, जंगली गधी ज़्यादा मारता है। और शहरी गधी कहाँ पर है? घूम रहा है चौराहा में। नए नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोला, जाओ गधियों को, गधी का बच्चे को पकड़ करके लेकर के आओ, और मुझे वो प्रयोजन है, उसका काम है। और कहाँ पर बंधा हुआ है? चौराहे में बंधा हुआ है, खुला नहीं है, वो बंधा हुआ है। बंधा हुआ मतलब बंधन है। मनुष्य के अंदर में अनेक प्रकार का बंधन है। विवाह बहनों, अभिलाषा का बंधन है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, क्या क्या नहीं क्या क्या बंधन जो है कि बंधा हुआ, और उन्हीं सारे बंधनों में फंसा हुआ है और स्वतंत्र नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जब मनुष्य के अंदर में पहुंचता है तो हम देखते हैं बाइबल का वचन, यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 12 कितना मिलेगा 8 अध्याय 32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन लेने करके जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और ऐसा गधियों को ढूंढने वाला होना चाहिए। जैसे साउल गधियों को ढूंढ रहा है और सत्य का वचन से लोगों को उद्धार कर रहा है, उद्धार करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर नहीं मिला अभी तक, लेकिन वो जा रहा है, गया है, ढूंढ रहा है। आप प्रभु ढूंढने वाले को बहुत कुछ देता है। ढूंढो तो पाओगे, बोला प्रभु। अब तक तुमने ढूंढा ही नहीं। तुम परमेश्वर का राज और धर्म की खोज करो तो मैं सब वस्तुएं मैं तुझको दे दूंगा, बोला प्रभु ने। तो ढूंढने की आवश्यकता है। क्यों? यहाँ पर सुंदर विचार है, और ये लोग जा रहे हैं, सेवक भी जा रहा है और साउल भी जा रहा है, और मिल करके ढूंढ रहे हैं। एक 4 वचन में लिखा है, वह एक एफ्राइम के पहाड़ी देश और फलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्होंने ना पाया। तब वे शलीम नामक देश में होकर गए और वहाँ भी ना पाया। देखिए,
एक देश में जाता और जा कर के इतना ढूंढा मिला नहीं बोल करके वापस घर चला जाता, बहाना मार देता। लेकिन उसने ढूंढता ही रहा, दूसरा देश भी गया ढूंढने के लिए। अब्राहम से सलीसा देश में गया, वहाँ भी ढूंढा, सलीसा में भी नहीं मिल रहा। और आगे गया, सलीम में गया, वहाँ भी ढूंढ रहा है और नहीं पा रहा, बहुत जगह ढूंढ रहा, फिर भी ढूंढता रहा। लेकिन इसमें योजना था, प्रभु उसको इस योजना में, एक उद्देश्य में, एक मकसद में ले करके जा रहा है। कई बार हमारे जीवन में इतना हम लोग कोशिश करते हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं, तो भी हमारे जीवन में कुछ हाथ नहीं आता है और कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे प्रभु कुछ रहस्य रखा है, कुछ भेद रखा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 में हमने पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उतने सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है। सब बातें, दुख में जाइए, आज्ञा मान रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है। फिर उसके अंदर में एक विचार आया और शुभ देश में गया। 5 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे शुभ नामक देश में आए तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों को चिंता छोड़ कर हमारी चिंता करने लगे। तो ना केवल वो आज्ञाकारी बेटा है, तीसरा वो समझदार बेटा है, क्योंकि धन दौलत से पुत्र उत्तम है। गधिया बड़ा है कि बेटा बड़ा है? बेटा बड़ा है, एक ही बेटा, सुंदर बेटा है। तो उसने समझ लिया कि नहीं, मेरा पिताजी का चिंता बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए और वो चिंता करे, और कई बार जो है कि प्राण लगे रहता है। बहुत लोग चिंता करते हैं ना, माँ बाप लोग, छोटा बच्चा रहता है, वो किचन में भी काम करते रहते हैं, लेकिन उनका मन बाहर में लड़का क्या कर रहा है। थोड़ा बाद में वो लोग आकर के देखते हैं। थोड़ा सा दूर रहने से, आजकल मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन करते हैं, सुबह फ़ोन करते हैं, शाम को फ़ोन करते हैं, कहाँ हो बोल के, है कि नहीं। अपना माता पिता सुबह शाम खोज खबर करते रहते हैं, नहीं कि हाँ, इधर कौन है, किनका बच्चा है, अदर ज्योति सिस्टर किधर गया, हाँ, भाई भी यहाँ से रहा है कि नहीं, फ़ोन करते हैं, बोल रहे हैं। हाँ? सब लोग का अपना अपना बच्चा है। हाँ? सब लोग अपना बेटा को खोज चिंता करते हैं। तो ऐसे ही उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरा पिता मुझको बहुत प्यार करता है। माँ तो ज़्यादा फ़ोन करती है, लेकिन पिता भी बहुत प्यार करता है। इसलिए उसको बोला है कि ऐसा ना हो कि मेरा पिता गधियों को चिंता छोड़ हमारी चिंता करने लगे। फिर उसका दास उसको एक बात बताया। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। तो उसका सेवक ये बोल रहा है, मेरे ख्याल से 7 पद में, शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारे थैलियों में की रोटी चुक गई है और भेंट के योग कोई वस्तु है ही नहीं, तो हम परमेश्वर के उस जन को क्या दें? बोला, हाँ? हमारे पास क्या है जो दें? बोला। तो आदर करने वाला, यहाँ पर चौथा विचार हम देखते हैं, आदर करने वाला बेटा है। परमेश्वर के लोगों का से जब मिलना है तो उनको जो है खाली हाथ नहीं जा रहा है देने के लिए। वो बोल रहा है कि आदर मान, उसका बड़ा आदर मान होता है। वो सब कुछ हमको मार्ग बताएगा। क्या बताएगा कि हमारा गधियाँ
किधर खो गया है और हम उसको जल्दी से मिल भी सकता है, बता देगा तो मिल सकता है। तो कई बार हम लोग प्रभु का घर भी जाना है, प्रभु का घर जाना है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। मैं प्रभु का घर में रहता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन आप कहीं भी जाइए, प्रभु का दास के पास जाइए, बाहर जाइए, तो आप जो है कुछ ना कुछ ज़रूर ले करके जाइए। जब आप प्रभु के लिए कुछ ले करके जाएंगे, प्रभु का नाम में ले करके जाएंगे, तो उसके लिए प्रिय भाई बहनों बहुत आपको आशीष मिलेगा, बहुत प्रतिफल मिलेगा और प्रभु उसके बदले में देने वाला है बहुत कुछ। तो इस तरह से भेड़ जो है क्या करती है, द्वार खोल देती है, मार्ग खोल देती है और ऊंचे पद पहुंचाती है। नीति वचन में पढ़ते हैं, भेड़ द्वार खोल लेती है और ऊंचे स्थान तक पहुंचाती है, ऊंचे जगह में ले जाती है। आज उसको बाद में पढ़िए, बाइबल मुझे याद नहीं आ रहा लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे लिखा है उसका बड़ा आदर मान होता है। हम उधर चलें, लेकिन हमारे पास तो रोटी भी नहीं है कि हम कुछ उसको दें। लेकिन अब यहाँ पर उसका दास कह रहा है 8 वचन में, सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। तो उसका सेवक के पास था, उसके पास खत्म हो गया था। तो धनी है, लेकिन उसका नौकर है, उसका सेवक है, उसको मदद करना चाहता है। कई बार हम लोग छोटे लोगों से मदद नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं था। वो देखिए दीन भी था और एक दूसरे को अपने को जो है कि और नम्रता से चलने वाला था। घमंड उसके पास नहीं था, इसलिए उसने उस कैसे उसको ले लिया। 10 वचन में हम पढ़ते हैं, तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने भला कहा है, हम चलें। अतः वे उस नगर को चले जहाँ परमेश्वर का जन था। परमेश्वर का जन वहाँ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वहाँ पर गया वो, तो आगे हम देखते हैं लोगों से पूछते हुए जा रहा है और उधर यज्ञ चल रहा है। यज्ञ 13 वचन पढ़िए, 13 वचन। ज्यों ही तुम नगर में पहुंचो, त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा। क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन नहीं करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है और परमेश्वर ने सामुएल को पहले ही बता दिया था, जिता दिया था कि एक व्यक्ति आने वाला है। गदहियों को ढूंढने के लिए आने के दिन से पहले सामुएल को पहले से पता चल गया है। वहाँ पर 15 पद में हम पढ़ते, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने सामुएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर अभिषेक होने के लिए या प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को ये फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि किया, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। तो प्रभु देख रहा है सामुएल को भी और शाऊल को भी पहले से वो देख रहा है कि कैसा उसका स्वभाव है। तो जब परमेश्वर देखता है, दीन व्यक्ति है, आज्ञाकारी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, आदर करने वाला व्यक्ति है और कर्मियों के साथ अच्छा उसका व्यक्तित्व है, तो इस तरह से वो देख करके प्रभु उसको वहाँ तक ले करके गया। और सामुएल को भी वहाँ पर चित्ता रखा है। सामुएल को भी चित्ता रखा है कि यहाँ पर वो आने वाला परिस्थिति को निर्माण किया। देखिए हम देखते हैं बाइबल में हमने पढ़ा
यूहन्ना रोमी का 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती जाती है। तो उसकी इच्छा में जो बुलाए हुए, तो यहाँ पर जब तक वो भला था परमेश्वर भी उसके प्रति भला रहा। बाद में अलग बात है, लेकिन यहाँ अभी यज्ञ चल रहा है। फिर यहाँ पर यज्ञ में भोजन भी है, तो हमारा प्रभु भी हमारे लिए यज्ञ किया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह यज्ञ का करता है, परमेश्वर यज्ञ का करता है, और यज्ञ के द्वारा सिद्ध होती है, यज्ञ के द्वारा आत्मा की भरपूरी होती है। तो बलिदान भी जरूरी है। बलिदान यज्ञ, यहाँ पर ऊंचा स्थान माने कहाँ? प्रभु का घर। उन दिनों में प्रभु का घर नहीं था, लेकिन प्रभु की वेदी को वे लोग ऊंचे स्थान में रखते थे। तो प्रभु का उपस्थिति होती थी, परमेश्वर का घर होता था वो, और वहाँ पर लोग जाते थे और वहाँ पर यज्ञ में शामिल होते थे। तो देखिए कल परसों के दिन में हम लोग भी देख रहे हैं उत्पत्ति के किताब में कि कैसे अब्राहम भी जहाँ जहाँ जाता था यज्ञ करता था, वेदी बनाता था। हाँ, अब देखिए उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय 18 वचन पढ़िए। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांस वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। वहाँ भी एक यहोवा की वेदी। ये वेदी किस लिए बनाया जाता है? बलिदान करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए। अपने जीवन के न केवल आराधना की जरूरत है, वहाँ पर जो कुछ भी प्रभु ने आशीष दिया है उसको भी लेकर के वहाँ पर चढ़ा देना है, सर्वांग चढ़ा देना है, अच्छी वस्तुओं को चढ़ाना है, सुंदर वस्तुओं को देना है। यहाँ पर तब प्रभु खुश होगा, परमेश्वर को और नाराज नहीं करना है, अच्छी वस्तुओं को देना है ना, उससे परमेश्वर खुश होता है। और जो यहाँ पर प्रभु को विश्वास किया तो धर्म गिना। कल के दिन हमने देखा उत्पत्ति 15 अध्याय में अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर निकाल करके दिखाया कि आकाश के और दृष्टि करके तारा गणों को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। फिर आगे और सवाल किया। तब यहोवा यहाँ पर कहा, हे प्रभु मैं कैसे जानूं कि इसका अधिकारी होऊंगा? बोला 8 पद में। तो वहाँ पर बलिदान के लिए क्या दिया? कलोर, बछड़ा, बकरी और मेढ़ा, पिंडू का कबूतर दिया, ले करके वहाँ बलिदान चढ़ाया। तब प्रभु ने और भी प्रकाश खोला। कब होगा? कब अधिकारी बनेगा? कब होगा? बोला तो वहाँ अभी नहीं। कितना? 400 वर्ष के बाद। कब? 16 पद में लिखा है, 4थी पीढ़ी में वे यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमेरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। तो बलिदान जरूरी है, तभी जा करके परमेश्वर आता है। बलिदान करने से परमेश्वर आता है और प्रकाश देता है और खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए यहाँ पर बलिदान चढ़ाया गया है। तो आगे हम और भी देखते हैं। दर्शी के पास वो पहुँच गया, सामुएल उसी को पूछ रहा है, साउल उसी को पूछ रहा है। पहला सामुएल 9 अध्याय में और 18 पद पढ़ते हैं। तब साउल फाटक में सामुएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन मुझे तेरे साथ भोजन
मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे को जो कुछ तेरे मन में है वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गधियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी उनकी कुछ चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इस्राएल में जो कुछ मनभाव हुआ वह किसका है बोल के बताया उसको। तो अभी उसके पास नहीं है इतना, लेकिन भविष्य की बात को प्रकट कर रहा है सामुएल, क्योंकि वो भविष्य देखता है, दर्शी है, और इसलिए कि परमेश्वर उसको अभिषेक करना चाहता है और इसलिए वहाँ पर गया है। तो प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर क्या भोजन है, हाँ? वेदी है और भोजन है और उत्तम पदार्थ उसको रखा है। प्रभु ने हमें भी यहाँ लेकर के आया है, प्रभु के मेज के पास लेकर के आया है। देखिए यहाँ 22 वचन पढ़ेंगे, 22 वचन कोई पढ़िए। तब सामुएल ने साउल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोग जो लगभग 30 जन थे, हाँ, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। हाँ, 30 जन लोग वहाँ पर बैठे थे और वहाँ भोजन करने के लिए बैठे थे। साउल को स्पेशल पीस मिला, रसोइये ने अलग वहाँ से जांग जो एक रखा था उसको रखा गया और सामने में खाने के लिए दे दिया। अब यहाँ भोजन रखा गया। हमारा प्रभु भी हमारे लिए मेज रखा है। हमें ना केवल जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, दीन नम्र होते हैं, खाली होते हैं और इच्छा में हम चलते रहते हैं, तो प्रभु उस संकट को भी निकाल देता है। जैसे गधियाँ चिंता, प्रभु के घर आने से, प्रभु के लोग से भेंट करने से उसकी चिंता भी चली गई। जैसे उन्होंने पूछा था कि हम उससे मार्ग पूछें, बताएं कि किधर जाएं, कहाँ मिलेगा, लेकिन पहले ही गधियाँ मिले। प्रभु का घर में आने से उपाय है, उसका निवारण है। प्रभु के लोगों के पास आने से निवारण है, उसका घर आने से छुटकारा है। वो प्रभु आप जो युक्ति करता है उसके अनुसार वो पहले से ही मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर भोजन है, जो प्रभु का घर में आत्मिक भोजन मिलता है। इसलिए कि प्रभु का घर नहीं छोड़ना है और प्रभु का संत को भी आदर करना है और फिर प्रभु का लिए भी उसको चिंता करना, प्रभु का कामों के लिए भी चिंता करना। तो हम जब प्रभु का घर, प्रभु का काम और प्रभु का संत का आदर करेंगे तो प्रभु हमको ऊंचा करता है, ऊंचाई में ले जाता है। और यहाँ पर इस स्थान में हम देखते हैं, देखिए लिखा है कि रात तुम यहीं रहेगा और कल मैं तुझको विदा करूँगा बोला। रात को उन्होंने रुकवा दिया और उसके बाद उसको बाद में दूसरा दिन सुबह उसको अभिषेक किया, तड़के उसको उठा करके लेके गए। देखिए 26 वचन पढ़ेंगे, 26 वचन। सवेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते सामुएल ने साउल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब साउल उठा और वह और सामुएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते सामुएल ने साउल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहा कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभिषेक और कैसे आता है, एकांत में आता है। हमारा प्रभु स्वर्गीय सामुएल है। कई बार हम भीड़ में रहते हैं, लेकिन प्रभु एकांत में भी मेडिटेशन के लिए अलगाव करके ले जाता है, अलग ले जाता है, अलग करता है। यहाँ पर
सर्व साधारण से अलग करता है, और वहाँ पर वो अलग भी किया उसको, और वो अभी आज्ञाकारी था उसका सेवक, वो भी आगे बढ़ गया। तो एक अलगाव होना जरूरी है। जब अलगाव होता है तभी प्रभु जो है और आशीष देता है। तभी उसने अलग किया तो थोड़े समय के बाद उसने सिर पर तेल उंडेल दिया और चूम कर कहा, कुप्पी का तेल उंडेल दिया, चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपना निज भाग के प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। तो ये भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कंडीशन है, बहुत सा कंडीशन है, तभी प्रभु आशीष देता है, तभी प्रभु ऊंचा करता है। तो दया करे प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसे ही अभिषेक में हम बने रहें। हम सबों को प्रभु याजक बनाया है और राजा भी बनाया है। हमने अभी पढ़ा अभिषेक हुआ है पहला यूहन्ना 2:20 में, और प्रभु ने हमें क्या बनाया है? राज पदधारी याजकों का समाज बनाया, पवित्र जाति बनाया, निज धन बनाया, पवित्र प्रजा बनाया। आइए उस वचन को पढ़ के अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें और सचमुच में हम इस रीति से हम पाए जाएं। पहला पत्रस 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 9 वचन 10 वचन पढ़ेंगे, हिस्सा लेंगे इसमें मेज में। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में से बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रार्थना करें, अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे हम लोग राजा और याजक के रूप में बुलाए गए। क्या हमारा अभिषेक कम है? क्या हमारा अभिषेक अभी भी बना हुआ है? हम प्रभु से हम अभिषेक मांगेंगे, प्रभु के सामने में दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे और आज्ञाकारी बनेंगे, समझदार बनेंगे, उदार बनेंगे, तो प्रभु हमें अभिषेक में बनाए रखेगा। हम सचमुच में राजा और याजक लोग हैं, राज पदधारी याजकों का समाज हैं, और हम अपने परमेश्वर का गुण को प्रकट करें। जैसा हमारा प्रभु है वैसा उसकी महिमा हमारे जीवन में आए, इसलिए मेज रखा है। इसके द्वारा हमें बल देना चाहता है, हमें सामर्थ्य देना चाहता है, हमें अभिषेक में बनाए रखता है। हमारा अभिषेक मिस तो नहीं हो गया, गलत तो नहीं हो गया। हमारा प्रभु अभिषेक दिया कि अभिषेक में हम बने हुए हैं अभी तक। अभिषेक चला जाता है जब अशुद्ध हम हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। साउल ने अभिषेक, साउल का अभिषेक चला गया क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। प्रभु इससे प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि सामुएल बाद में उसको कहा कि जितना, और सोने एक और वचन पढ़े, पहला आखिरी में पहला सामुएल 15 अध्याय 22 वचन कोई पढ़िए। सामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों हाँ और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और आगे देख, बलवा करना और भावी कहने वाले बालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गुरु देवताओं की पूजा के तुल्य है। गुरु ने गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, तूने जो यहोवा की बातों को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो कई बार हम देखते हैं अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, तो अभिषेक चला जाता है। तो प्रभु में हम अपना बने रहें, अभिषेक में बने रहें। प्रभु क्षमा करे, दया करे, अनुग्रह दे,
और यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी में, आइए हम पढ़ते हैं, अपने आप को जांचें। इसलिए अपने आप को जांचना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय में आएंगे, फिर से हम पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ते हैं। 11 अध्याय का 27 और 28 वचन साथ में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। इसी रीति से कोई अनुचित रूप से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, खाए।